एक जो सूखा पड़ा था आरसीबी के लिए और आरसीबी के फैंस के लिए जो होम कंडीशन में नहीं जीत पा रहे थे, फाइनली जीत चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स को हराकर पहुंच चुके हैं पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 की पोजीशन पे और 12 पॉइंट्स के साथ। और ये विनिंग स्ट्रीक अब चलती रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ये रुकते हैं तो भाई दिक्कत पैदा हो सकती है। लेकिन आज किस तरीके का मैच हुआ है उससे हम सब वाकिफ है। अगर आपने मैच देखा है तब भी सही, नहीं देखा तब भी सही, तरीके का मैच था जिसने नेल बाइटिंग करा ही दिया था। क्योंकि अभी तक भी मैं हैरान हूं इस चीज को देख के कि राजस्थान रॉयल्स किस तरीके से ये मैच हारी है। यस मतलब आप कहोगे, आप जिस वक्त पर आपको इंटेंट चाहिए था, आपकी टीम ने आपको इंटेंट दिया, सारी चीजें आपके फेवर में गई, लेकिन फिर भी आप ये मैच किस तरीके से हारे हो। अब मैं बात करता हूं मैच की शुरू से, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पर राजस्थान रॉयल्स की, क्योंकि ये जो मैच हारे हैं ये मैच इन्हें हारना नहीं चाहिए था। क्योंकि जिस तरीके की इनकी शुरुआत रही वो एक बहुत ही ज्यादा तकड़ी शुरुआत थी और आरसीबी के नजरिए से बहुत ही ज्यादा गंदी शुरुआत थी, उनकी बॉलिंग के लिए भी और उनकी टीम के लिए भी। अब आप सुनो राजस्थान का स्कोर किस तरीके से चला। इन्होंने पावर प्ले में 72 रन स्कोर करे और 2 विकेट गंवाए, जो कि जायसवाल ने इस तरीके से मारा। आज पहली बॉल पे ही भुवनेश्वर कुमार को जो शॉर्ट 6 लगाया, तो कहीं ना कहीं मैं यही मानना था कि डग आउट से इन्हें कहीं ना कहीं इंटेंट दिया गया है कि भाई तुम्हें जाना है और एक्सलेट करना है और कुछ नहीं करना। और सेम चीज वही देखने को मिली, चाहे वैभव सूर्यवंशी साथ में था चाहे जायसवाल था, दोनों ने ही अपना इंटेंट बरकरार रखा। हालांकि वैभव सूर्यवंशी आज मुझे थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर आया, जैसे लगते हैं ना शॉट, अगर 2 छक्के भी मारे उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं वे अपने जोन में नहीं था। जो कहते हैं ना, जैसे शॉट लगाते हैं तो कहीं ना कहीं लगता है हाँ भाई मैंने टाइमिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं अपने जोन से बाहर से वे खेलने की कोशिश कर रहे थे और अच्छा नहीं लग रहा था मुझे भी देख के कि पता नहीं किस तरीके से खेल रहे हैं ये। हर बॉल को शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे और लग भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी 2 छक्के मार के चले गए। लेकिन जायसवाल की आज आप जितनी तारीफ करोगे, जो इंटेंट आर को चाहिए था उनसे, जो पावर प्ले में चाहिए था, वो सेम चीज आर के लिए उन्होंने करके दी। लेकिन अगर आप फिर भी मैच हारते हो तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। अब यहां पे जायसवाल ने 49 रन स्कोर किए हैं 19 बॉलों के अंदर, जो कि मुझे लगता है, जब से मैं चीख के चिल्ला रहा हूं, मैंने कहा भी है जायसवाल स्ट्राइक रेट कंसर्न वो पूरा होता नजर आ रहा है। जायसवाल की इस टाइप की इनिंग की हमें जरूरत है, ना कि वे 35-40 बॉलों के अंदर 50। वे इनिंग भाई हमें नहीं चाहिए, हमें इस तरीके की नहीं चाहिए 18-19-20 बॉलों के अंदर 50-50 मारो और निकल लो। अन्य इंटेंट दिखाना है तो इस तरीके की दिखाओ, अन्य 35-40 बॉल में तो कोई भी 50 मार के चला जाता है। तो ये इंटेंट मुझे बहुत ही खूब पसंद आया। अब आप सुनोगे तो 9 ओवर के अंदर 110 या समथिंग 110 या 11 के आसपास इनका स्कोर था राजस्थान रॉयल्स का। 9 ओवर के अंदर 110-11 के आसपास इनका स्कोर था और इन्होंने इतना बुरा फंसा इससे मैच, क्योंकि एंट्री होती है भाई वहीं पे कुणाल पांड्या की। पहली बॉल लेके आते हैं और रियान पराग साहब 9 लुक शॉट मारते हैं और आउट होके चले जाते हैं। क्योंकि रियान पराग ने 22 रन के आसपास रन किए, लेकिन वे फिर भी इंटेंटफुल नहीं थे टीम के लिए। क्योंकि शॉट जहां आप कहोगे 70 से 80% लगभग रन रियान पराग ने जो मारे हैं, वे मारना कहां चाह रहे थे और गए कहां। इस तरीके के रन आए हैं रियान पराग के बल्ले से। तो वो इंटेंट जो लेकर आए थे जायसवाल, वही इंटेंट से रियान पराग ने बैटिंग भी की। लेकिन फिर भी अगर आप 10 ओवर के अंदर 113 पर रहते हो तो फिर भी आपको लगता है यार क्यों नहीं बन सकते रन, क्यों नहीं। अब इनके आगे सुनो, 15 ओवर आते आते 148 पर 4 विकेट हो गए। 148 पर 4 विकेट हो गए, जहां 113 पे 3 थे। फिर 15 ओवर आते आते 148 पे 4 विकेट हो गए। अब भी लगता था, क्योंकि ध्रुव जुरेल है, हेटमायर है, शिवम दुबे है, जोफ्रा आर्चर अच्छी खासी बैटिंग करता है, लेकिन आप फिर भी नहीं जीते तो आपने कुछ तो गलती करी होगी। लेकिन नहीं, इंटरेस्टिंग मजा आता है भाई जब लास्ट के 5 ओवर चलते हैं। सबसे बढ़िया मजा आता है जब, क्योंकि 5 ओवर में 58 रन चाहिए, 5 ओवर में 58 रन चाहिए और जो 16वां ओवर आता है उसमें आते हैं टोटल 12 रन। तो फिर 4 ओवर में चाहिए 46 रन और 17वें ओवर में आता है 6 रन 1 विकेट, जो कि था जोश हेजलवुड का ओवर। जिसने इस गेम को आज बनाया है उसका नाम जोश हेजलवुड नहीं, पहले कहूंगा मैं कुणाल पांड्या और नेक्स्ट में कहूंगा भाई जोश हेजलवुड, जो डेथ ओवर में करी है। क्योंकि जो शुरुआत चाहिए थी वो कुणाल पांड्या ने दी, लास्ट में जो फिनिश करने का टचिंग
पॉइंट जो रहता है वो दिया भाई जोश हेजलवुड ने, क्योंकि 17वें ओवर में जो 6 रन ही दिए आपने और 1 विकेट लिया तो आपके इरादे बिल्कुल सीधे लग गए कि भाई ये मैच हमें जीतना है। आपका इंटेंट, आपकी बॉलिंग का इंटेंट हमें दिख गया। अब 3 ओवर में 40 रन चाहिए और फिर भुवनेश्वर कुमार की एंट्री होती है और एक ऐसा ओवर जाता है आरसीबी के लिए जो उनके दिल में झंझनाहट, उनके फैंस के दिल में झंझनाहट पैदा कर देता है और दिखाता है भाई मैच गया। क्योंकि जब आपका एक 18वां ओवर एक अपना इतना एक्सपीरियंस बॉलर भुवनेश्वर कुमार लेकर आता है तो आपके दिल में यही होता है कि भाई ये रोक लेगा, ज़्यादा 10 रन दे देगा, 12 रन 15 रन, लेकिन आप ये नहीं सोचोगे कि भाई 22 रन दे देगा। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लगता है भाई जब आपके पास इतने एक्सपीरियंसिंग बॉलर हैं, जब जोश हेजलवुड इतनी अच्छी बॉलिंग करा रहा है तो फिर भुवनेश्वर कुमार क्यों नहीं। तो लेकिन फिर ये ओवर बिगड़ता है भाई, इसे पूरा बिगाड़ता है ध्रुव जुरैल और शिवम दुबे। शिवम दुबे भी एक 6 मारते हैं, लेकिन सारा कारण जो फंसता है वो ध्रुव जुरैल के ऊपर फंसता है। जो रनर बॉल खेले थे उन्हें 1 ओवर की तलाश थी और वो ओवर बनता है भुवनेश्वर कुमार का। लेकिन नेक्स्ट 2 ओवर जो लास्ट के 2 ओवर थे वहां से राजस्थान के पॉकेट में बिल्कुल ये मैच था। मतलब आप यहां से तो हार ही नहीं सकते। वैसे मैच तो इन्होंने शुरू से ही बना के चला, ये शुरू से ही नहीं हार सकते, लेकिन जब आपके 12 बॉलों पर 17-18 रन चाहिए आपको तो आप किस तरीके से हार सकते हैं। 9 ओवर प्रति ओवर चाहिए, लेकिन जब आपके पास 2 बैटर क्रीज पे मौजूद है उसके बावजूद भी आप 18 रन नहीं बना पा रहे तो आपकी बैटिंग का, मिडल ऑर्डर का, टेलेंडर का कहीं ना कहीं कंसर्न पैदा होता है। क्योंकि जब आपका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा करके जा रहा है तो आपका मिडल ऑर्डर और टेलेंडर कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये बहुत बड़ा इनके लिए कंसर्न का सवाल है। 19वें ओवर में जोश हेजलवुड का ओवर भाई, एक रन 2 विकेट, 1 रन 2 विकेट जोश हेजलवुड, जिसने आज दिखाया है अपनी बॉलिंग का नजारा, जिसने दिखाया है कि कैसे हम होम ग्राउंड में आज जीतेंगे, डिफेंड करेंगे। ये बहुत ही तगड़ा ओवर था। जिस लिहाज से ये 19वां ओवर गया तो जस दयाल को 20वें ओवर में थोड़ी राहत की सांस मिली, क्योंकि अगर यही ओवर 8-10 रन दे के चला जाता तो कहीं ना कहीं मैच एक तरफा हो सकता था, बिल्कुल एक तरफा। वहीं फिर 20वां ओवर आता है भाई, 4 रन 2 विकेट, 1 रन आउट 1 विकेट, इस तरीके का ये गेम चलता है और ये आरआर जो जीता जिताया मैच था वो हार जाता है। अब बात करते हैं आरसीबी की बैटिंग पे, जिसकी शुरुआत होती है विराट कोहली की इनिंग से, जो 70 रन बनाए उन्होंने 42 बॉल्स में। जो पावर प्ले खेला इन्होंने 59 रन स्कोर किए, एक भी विकेट नहीं दिया। सोल्ट एकदम ऐसे लग रहे थे उनके बल्ले से बॉल लगी नहीं रही थी, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी। पावर प्ले में वे स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन फिर भी 30 के आसपास उन्होंने रन स्कोर किया, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वे अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा था भाई या तो आउट होकर चले जाओ आप, वरना ऐसी इनिंग का कोई फायदा नहीं है। फिर 10 ओवर आते आते इन्हों के 83 रन होते हैं, जहां की मैं कहूंगा आरआर ने यहां कमबैक किया, इनकी बॉलिंग ने यहां पर कमबैक किया। लेकिन फिर कमबैक करती है 10 से 15 ओवर के बीच में आरसीबी, और 156 पर 1 होते हैं ये आफ्टर 15 ओवर। एंड 16वां ओवर जोफ्रा आर्चर 4 रन 1 विकेट। 17वां ओवर संदीप शर्मा 7 रन 2 विकेट। 18वां ओवर फजल हक फारूकी 14 रन, संदीप शर्मा 19वां ओवर 16 रन और 20वां ओवर जोफ्रा आर्चर 7 रन 1 विकेट। इस तरीके का इनका हिसाब चलता है। और वहीं पडिक्कल ने जो आज इंटेंटफुल इनिंग खेली, जो आज 50 लगाई, लाजवाब 50, जिसे कहोगे ना आप दिल छूने वाली 50 यार, कि हाँ ये बैटर है जो टुक टुक करके खेलता था, आज वो अपना इंटेंट दिखा रहा है। 24 बॉलों में उन्होंने 50 करी और फिर 27 बॉल पे 50 रन बना के वे आउट हो गए। एक बहुत ही ज्यादा इंटेंटफुल इनिंग। और फिर नीचे से पार्टनरशिप जितेश शर्मा और टिम डेविड के बीच में जो 42 रन की पार्टनरशिप लगी, उसके बलबूते पे चलते हुए इन्होंने 205 रन स्कोर किए, जो कि 163 पे जब ये 5 आउट हो गए थे तो 2 बैटर क्रीज पे मौजूद थे, जितेश शर्मा और टिम डेविड। इन्होंने अपने रन इस तरीके से स्कोर किए। जितेश शर्मा ने पहली बॉल पे जो शॉट्स लगाए, टिम डेविड ने शॉट्स लगाए, उससे कहीं ना कहीं यही दर्शाता था कि भाई इनकी फिनिशिंग टचिंग जो है बहुत अच्छी होने वाली है और जो कि 200 पार इन्हें ले जा सकती है। क्योंकि मैच यहाँ पे फंसने की संभावना थी जब आपके टॉप ऑर्डर्स इतना अच्छा मतलब 156 पे आप 1 और 163 पे आप 3 हो जाओ, तो आपके लिए ये एक मतलब क्या ही कहोगे आप इसके बारे में। तो इतना ऐसा हुआ। लेकिन वही बॉलिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी भाई, जोश हेजलवुड की 33 फॉर 4 एंड कुणाल पांड्या की
तो ये रहा आज का मैच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए राम राम जी।